जंतर मंतर पर एक धरना दिया गया, एक मांग की गई। बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। भाई परीक्षा जब भी की जाए किसी भी चीज़ की तो सही तरीके से होनी चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही थी, जायज़ थी। लेकिन जब तक स्टूडेंट्स के बारे में मांग की जा रही थी तब तक मुझे वो जायज़ लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ आपने भी देखा कि अचानक ही 1 लाख लोगों का जुलूस लेकर संसद की तरफ चल पड़े लोग बिना किसी सावधानी के, और वहाँ जाकर आखिरकार मामला बिगड़ ही गया। देखिए, जब मामला बिगड़ता है तो हर पक्ष दूसरे को ही इल्ज़ाम ठहराता है, वही हुआ। और आखिरकार अगर पुलिस नहीं रोकती तो संसद पर हमला होता, या संसद में चीज़ें टूटती फूटती, किसी को चोट भी आती, तो भी ये कहा जाता कि भाई क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस, क्या कर रही थी भारत की सरकार, कि मंत्री और नेता जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, कोई भी घुस जाता है। अगर वहाँ से बचाव किया गया और छात्रों को मार पड़ गई तो भी बात बिगड़ गई। अच्छा, ये सब तो चलिए हुआ है, सबने देखा है, इस पर बातें भी हुई हैं। मेन बात ये आती है कि वहाँ पर कुछ छात्र, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां पहुंची थीं जो कि अभद्र बातें, गंदी बातें, इशारे, गंदी गालियां, गंदी बातें कर रहे थे। सबने देखा ये हुआ। उसमें कुछ लड़कियां भी थीं जो कि कम उम्र की थीं, कुछ ऐसी थीं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं और वो ये सब कर रही थीं। कुछ ऐसे थे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, लड़के भी थे उसमें, वो भी इसी तरह की हरकत वहाँ करते नजर आए। गाली गलौज, गंदी हरकत, गंदी गंदी तरीके से प्रस्तुतिकरण जो भी था। देश के बुजुर्ग इंसान को नहीं छोड़ा, उस बुजुर्ग इंसान की माँ जो कि इस दुनिया में नहीं है उसको नहीं छोड़ा, उसको भी उन्होंने गंदी बातें, गंदी गालियां दी। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया। दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री इटली की मेलोनी, उन्हें नहीं छोड़ा, जिनकी उम्र मात्र 49 ईयर है। 75 ईयर्स के हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और अगर एक देश जाकर वहाँ के लोगों को कुछ ऐसा आइटम खिलाना जो वहाँ के लोग खाते हैं, जानते हैं, चॉकलेट, वो देना अगर गुनाह है तो भाई बहुत ही अजीब बात है। हमारे देश के कई महान हस्तियों ने, कई महान लोगों ने और कई तटपुंजी लोगों ने उस चीज़ का मजाक बनाया। लड्डू, पेड़ा, मिठाई ये तो वो नहीं खाएंगी ना, वहाँ बनते ही नहीं है, शुगर होती है। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जिसे वो जानते हैं और आराम से खा सकते हैं। चलिए, अब उसको लोगों ने बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा, उन्हें तक नहीं छोड़ा गया, उनको तक भद्दी भद्दी बातें, गंदी गंदी गालियाँ दी गई। अब ऐसे में ना एक चीज़ और मैंने देखी सोशल मीडिया पर, लोगों का ये कहना है कि नेता ऐसे हैं, नेता वैसे हैं। हकीकत तो यही है कि देखो, पहली तो कोई किसी के पेट में बैठा नहीं है, कोई किसी के दिल और दिमाग में नहीं बैठा है। लोगों को जनता चुनती है, जनता से चुनकर लोग आते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बाद में चलकर कैरेक्टर से ख़राब निकलता है तो यकीनन वो अपने बचपन में, अपनी जवानी में वैसा रहा होगा, तभी वो आगे चलकर ये सब कर रहा है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को सही शिक्षा देने को कहा जाता है कि अगर एक बच्चा सही शिक्षित होगा, सही तरीके से शिक्षा उसे मिली होगी, नॉलेज मिला होगा, ज्ञान होगा उसके पास, तो यकीनन वो उस चीज़ का मान रखेगा। कई महिलाएं ऐसी हैं आज की डेट में जो खुद इतनी गंदी गालियां देती हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, लोगों को ट्रोल करती हैं, ठीक है, दूसरों महिलाओं के लिए गंदी बातें करती हैं। तो आप सोच कर देखिए उनके बच्चे कैसे होंगे। तो जहाँ ये बच्चे आए हैं, गंदी बातें की हैं, अभद्रता की है, मुझे तो लग रहा है कि उनका घर का ही संस्कार ऐसा रहा होगा तभी, वरना इतनी गंदी गालियां, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी सोच, गंदे इशारे कहाँ से आ रहे हैं बच्चों के दिमाग में, कहाँ से आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। अगर जड़ खराब होगी ना तभी उसका ऊपर का पेड़ भी खराब निकलेगा।
तो हकीकत यही है कि अगर हम नींव नहीं सुधारेंगे तो आगे हमारा जो जनरेशन आने वाला है वो भी ख़राब ही निकलने वाला है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी समझ है भाई।